अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ले जी, फाइनली मेरा वीज़ा आ गया और मैं अपने हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। बहुत लोगों को वेट था मेरे फ़र्स्ट ब्लॉग का, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन मैंने यही सोचा हुआ था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी तो सबसे पहला व्लॉग मैं तभी शूट करूँगी। यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि फैसलाबाद से हमने लाहौर जाना था और जिसके लिए हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। फाइनली हमारी इंतहा कोशिशों के बावजूद हम लोग एयरपोर्ट टाइम से पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो हम लोगों के दिल में ख़्याल आ रहा था कि हम लोग अपने मुल्क से, अपने वतन से काफ़ी दूर जा रहे हैं, क्योंकि अपने वतन से दूर और अपनी फैमिली से दूर जाना इतना आसान नहीं होता। दिल बहुत उदास हो रहा था, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी थी कि असद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही थी। हम लोग अपने घर ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। ले जी, फाइनली हम लोग लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे मैंने कुछ कैप्चर्स किए थे सीन आप लोगों को एयरपोर्ट दिखाने के लिए। जो लोग जाते रहते हैं उन लोगों को तो आइडिया होगा ये कौन सा एरिया है। आज मौसम भी बहुत खूबसूरत था। झंडे ही देखकर आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे कितनी प्यारी हवा चल रही थी। उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम लोगों को अपने सामान की चेक इन करवाते हैं और उसके बाद हम अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम लोग अपना सामान सबमिट करवाते हैं और उसके बाद हमें बोर्डिंग पास दे दिए जाते हैं। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद हम लोग जहाज़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। फाइनली हम लोग प्लेन में ऑन बोर्ड होने जा रहे हैं। प्लेन में एंटर होने के बाद आप कोशिश करें कि आप अपना सामान अपनी सीट्स के ऊपर रखें, ताकि आपको कोई चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि असद ने अपना सामान यहाँ पे रखा है और बहुत ही मेहनत के बाद हमें विंडो वाली सीट्स मिल गई थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी थी विंडो वाली सीट्स मेरे लिए। मुझे अपना व्लॉग शूट करना था। 2-3 घंटे की हसल के बाद हम लोग फाइनली अपनी सीट्स पर पहुँच चुके थे और कुछ ही लम्हों में हम लोग टेक ऑफ़ करने वाले थे, बल्कि हम लोग फाइनली टेक ऑफ़ कर चुके हैं। और ये देखें, लाहौर शहर आपकी आंखों से ओझल हुआ जाता है। रात के टाइम लाहौर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मेरा विंडो कुछ इतना साफ़ नहीं था जिससे एक क्लियर व्यू लिया जा सकता हो, लेकिन मैंने कहा जाते जाते लाहौर के आखिरी मनाजिर को अपने कैमरा में कैद कर लिया जाए। सुबह के 4 बज चुके थे और हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी। हमें खाना प्रोवाइड किया गया, जो कि मुझे कोई इतना ख़ास मज़े का नहीं लगा, बस सो था। Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport, where the local time here is 6:15 in the morning and the temperature is 20 degrees Celsius. For your continued comfort and safety, we do ask you please remain seated with your seatbelt fastened until the captain has switched the seatbelt sign off. Finally, on behalf of all मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, बराए करम अपना हिफाजती बंद इस पद तक बांधे रखें जब तक कि अलामती निशान बंद न हो जाए। अमारात एयरलाइन के साथ सफ़र करने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र खुशगवार गुजरा होगा। फाइनली हमारा जहाज़ भी अपनी क्यू में लग गया और हम जहाज़ से बाहर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ बाहर के मनाज़िर आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। हम लोग मैकडॉनल्ड चले गए, वहाँ से हमने बर्गर खाया एंड साथ ही हमने बहुत मज़े की चाय पी। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि आप दुबई आएँ और यहाँ पर आकर आप मैकडॉनल्ड का बिग मैक ना खाएं तो दुबई आने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुबई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका 3 घंटे का इम्तिहान पास हो गया और तकरीबन 14 घंटे का इम्तिहान रहता है। मतलब कि जैसे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर लिया आपने और आपका सब्जेक्टिव पेपर रहता है। कुछ इसी तरह की फीलिंग्स थी। चूँकि दुबई एयरपोर्ट पर हमारे 5 घंटे का स्टे था, जहाँ से निकलने, खाना खाने और वॉशरूम से होकर फ्रेश होने तक हम 3 घंटे गुजार चुके थे। अब नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए 1 घंटा पहले से बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी थी, लिहाजा हमारे पास 1 आवर का टाइम था, जिसमें हमने दुबई एयरपोर्ट के एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक बहुत आवारागर्दी की। आखिरकार हमारी दुबई से ब्रिस्बेन की फ़्लाइट का वक्त हो चुका था। असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है, जब 14 घंटे की फ़्लाइट बगैर किसी वक्फे के तय करना थी। लेकिन एक लिहाज से मैं थोड़ी एक्साइटेड भी थी कि आपको एक ही फ़्लाइट में सनसेट और नेक्स्ट डे सनराइज़ देखने का हसीन मौका मिलने वाला था।
बाहर से देखने में तो जहाज़ आपको इतना बड़ा नज़र नहीं आता, लेकिन जिस जहाज़ में हम सफ़र कर रहे थे वो डबल डेक था। ऊपर वाले पोर्शन में बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास पैसेंजर सफ़र कर रहे थे। हम रहे इकॉनमी क्लास के मुसाफिर। सामने वाली लाइन में लोग ऊपर वाले पोर्शन में जा रहे थे और हमारी सीट्स नीचे वाले पोर्शन में थी। वैसे दुबई एयरपोर्ट बहुत बिजी होता है। आप तकरीबन हर मिनट में एक जहाज़ को टेक ऑफ और दूसरे जहाज़ को लैंड होता हुआ देखते हैं। मुझे तो ये सब देखकर फैसलाबाद का लारी अड्डा याद आ गया। दुबई एयरपोर्ट को आप जहाज़ों का लारी अड्डा भी कह सकते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद हमारे जहाज़ को भी रनवे पे आने का मौका मिल ही गया और देखते देखते हम भी दुबई की हवाओं में परवाज़ कर गए। एक खुशकिस्मती तो ये कि मुझे विंडो वाली सीट मिल गई और दूसरी खुशकिस्मती ये कि जहाज़ की विंग्स वाली सीट नहीं मिली। जैसे पाकिस्तान से दुबई वाली फ़्लाइट में विंडो वाली सीट तो मिल गई थी, लेकिन वो विंग्स के बिल्कुल साथ थी, जिसकी वजह से आधा व्यू तो वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। दुबई शहर वाकई बहुत खूबसूरत है। एरियल व्यू देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि दुबई के हुक्मरानों को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। वहाँ उन्होंने अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ टाइम गुजरने के बाद हमें खाना सर्व किया गया। खाने में हमारे पास एग था, उसके साथ कुछ पालक की सब्ज़ी थी, कुछ फ्रूट्स थे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ उन्हें पानी और जूस प्रोवाइड किया हमें। चूँकि काफ़ी रात हो चुकी थी और इशा की नमाज़ का टाइम भी हो गया था, असर ने नमाज़ अदा की। उसके बाद हम लोग सो तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश की कि हम थोड़ा सा आराम कर लें। कुछ देर बाद सुबह हो चुकी थी और बाहर का मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा था। चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, मैं तो सिर्फ आपसे जनरल गपशप ही कर रही थी, जबकि असद पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। वो आपको स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम जो है वो दुबई से ब्रिस्बेन की फ़्लाइट में बैठे हुए हैं। तो आप जो है वो बाहर का नज़ारा तो देख सकते हैं। माशाल्लाह ये वाइट कलर के बादल जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे रुई के जो है वो टुकड़े हवा में जो है वो मुअल्लक़ कर दिए गए हैं। यकीन माने इनको देख के जो है वो आपका खुदा की कुदरत को देख के सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। खैर, विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है वो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैं आपको जो है वो आज ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरह आना पड़ेगा, किन किन चीज़ों की जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आप कोशिश करें कि आते वक्त जो है वो अपना टिकट की फ़ोटोकॉपी और अपने वीज़े की फ़ोटोकॉपी करवा लें। कभी कभी आपके जो है वो इमिग्रेशन वाले आपसे वीज़ा की कॉपी मांग लेते हैं, आपके पास होती नहीं है, फिर आपको उधर से फिर अपना एयरपोर्ट से करवानी पड़ती है। 500 रुपये वो आपके एक फ़ोटोकॉपी के लेते हैं। ठीक है, 2 कॉपियाँ अपनी टिकट की करवा लें, 2 वीज़े की करवा लें। चलें, एयरपोर्ट पे आप आ जाएंगे। सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपको जो है जब ऐसे आप एंटर हो जाएंगे
एंटर होने के बाद आपको जो है अपना सामान स्कैनर में से ख़ुद ही गुजारना पड़ेगा। चूँकि दूसरे मुल्कों में जो है वो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लोग ही ये काम करते हैं। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पे जो आपको ख़ुद ही अपने बैग उठा के स्कैनर में डालने पड़ेंगे, फिर आगे से जो कलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे जी आपकी एयरलाइन कौन सी है। वहाँ पे एलसीडी स्क्रीन्स लगी होती हैं, आप देखें जो आपकी एयरलाइन हो उसी लाइन में लग जाएं। हम जब लाइन में लगे हुए थे तो लकीली उनसे 1-2 दिन पहले जो है वो PSL ख़त्म हुई थी, तो हमने जो है वो कुछ खिलाड़ियों को भी उधर देखा जो लाइन में लगे हुए थे। दैट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने जो है वो राशिद ख़ान को देखा फ्रॉम अफ़गानिस्तान, हम बाबर आज़म भाई को मिले, एक वक़ार यूनुस साहब जो है उनसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद जो है वो आपको वहाँ से बोर्डिंग पास दे दिए जाएंगे और आपका सामान कलेक्ट कर लिया जाएगा। दैट मीन्स यू हैव चेकड इन योर फ़्लाइट। ठीक है, आगे आप आ जाएंगे पासपोर्ट कंट्रोल पे। पासपोर्ट कंट्रोल पे वो आपका पासपोर्ट और वीज़ा चेक करेंगे और आपको जो है वो आगे भेज देंगे। आगे जो है वो एक बंदा और बैठा होगा जो डबल चेक करेगा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग चुकी है या नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका बॉडी स्कैन होगा और आपके पास जो हैंड कैरी में बैग में सामान होगा उसको जब स्कैनर में से गुजार के देखेंगे, उसके बाद जो है आप टोटली फारिग हो जाएंगे। पहला काम आप ये कीजिएगा कि आप अपने बोर्डिंग पास पे देखें कि आपका गेट नंबर कौन सा लिखा हुआ है। आप कोशिश करें उस गेट नंबर के पास जो है वो चले जाएं, क्योंकि 1 घंटा पहले आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और चूँकि पाकिस्तान से जो फ़्लाइट्स आने वाली होती हैं दुबई में, आप पाकिस्तान से दुबई आ रहे हैं या पाकिस्तान से जो है वो वाया थाई एयरपोर्ट थाई आ रहे हैं, तो वहाँ पे रश काफ़ी होता है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो जितना जल्दी हो सके उस गेट पे पहुँच जाएं। 1 घंटा पहले जो है आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको जहाज़ के अंदर बोर्ड कर दिया जाएगा। आप कोशिश करें अपना मोबाइल फ़ोन, उसका चार्जर, हैंड्स फ्री और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ रखें। छोटा बैग ले लें, उसके जो है वो अपने साथ रखें। और जो आपके पास हैंड कैरी बैग होगा उसको कोशिश करें जिस सीट पे आप बैठे हैं उसके ऊपर जो है वो कबर्ड्स बने होते हैं उसमें रखें, ताकि ड्यूरिंग द फ़्लाइट अगर आपको जो है कोई चीज़ लेनी हो तो आपको जो है वो ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। दुबई आप पहुंचते हैं तो आपको जो है वो एक दफ़ा फिर स्कैनिंग के प्रोसेस में से गुज़रना पड़ता है। तो समटाइम्स जो है वो आपसे कहते हैं कि अपनी वॉच, अपनी अंगूठी, अपना बेल्ट, इवन समटाइम्स वो आपके शूज़ भी उतरवा लेते हैं कि अपने शूज़ भी उतार के जो है वो जो स्कैनिंग मशीन है उसमें से गुजारें। और आपको ख़ुद को जो है बॉडी स्कैन के लिए एक अलग से मशीन में गुजरना पड़ता है, तो वो भी बड़ा इजी प्रोसेस होता है। और इसी गपशप के दौरान जो है वो हम ब्रिस्बेन एयरपोर्ट की तरफ तकरीबन पहुंच चुके हैं। आज थोड़ी देर बाद जो है वो फ़्लाइट लैंड हो जाएगी। तो ये देखें ब्रिस्बेन शहर चूँकि जो है वो समुंदर के किनारे पर ही है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के जो ज़्यादा मशहूर शहर हैं सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड वगैरह, वो समुंदर के साथ ही हैं। इनलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा ड्राई है और उसमें जो है वो रेगिस्तान टाइप इलाका आता है। और ये जो है वो हम बिल्कुल क्लोज़ आ चुके हैं। सामने आप जो हमारे जहाज़ का अक्स भी देख सकते हैं। तो ये ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पे जो हम फाइनली लैंड करने जा रहे हैं, चूँकि इस दिन जो है वो हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, मौसम बहुत खूबसूरत था। एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे जो आप ये खूबसूरत भी इंजॉय करते हैं, अगर आपके पास कोई जो है वो नॉट अलाउड चीज़ आपके बैग में, लगेज में है, तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर डिक्लेयर कीजिएगा। ठीक है, कोई मेडिसिन लेके आते हैं, स्वीट्स लेके आते हैं, तो कोई एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको डिक्लेयर ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे जो है वो आप फ़्लाइट से उतरेंगे तो आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, वो बड़े ही प्यार से आपका पासपोर्ट और वीज़ा देखेंगे और आप जो है सब कुछ आपका वैलिड होगा तो आपको बहुत ही इज़्ज़त के साथ जो है वो वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे कि आपकी फ़्लाइट का जो है वो लगेज कौन से बेल्ट पर आया है, वो बेल्ट नंबर दे के आप उस बेल्ट पे जो जाके अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और देन यू आर गुड टू गो आउटसाइड। अगर कोई चीज़ जो है वो आपको उन्होंने तलाशी लेनी है तो वो आपको एक साइड पे ले जाएंगे, आपका सामान जो है वो थोड़ा सा मशीन में से गुजार के देखेंगे। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे हमारे सफ़र का हो गया है जी इख्तिताम और हमारे जो है वो फ्रेंड हमें बाहर लेने आ चुके हैं, तो हम सीधा जो है वो पैसेंजर पिकअप एरिया में जो है वो आ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो हमें पिक करके तो हम जो है वो यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे और नेक्स्ट जर्नी जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ तक हमारा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।